नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज़ डेली में। आज 12 दिसंबर वार शुक्रवार। आज पौष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर की समय सीमा बढ़ी। एमपी और छत्तीसगढ़ में 18 और यूपी में 26 दिसंबर तक फॉर्म भर सकेंगे। पहले 11 दिसंबर लास्ट डेट थी। इंडिगो मुआवजे में 10,000 का ट्रैवल वाउचर देगा। 3 से 5 दिसंबर के बीच ज्यादा परेशान पैसेंजर्स को मिलेगा। डीजीसीए ने एयरलाइंस के सीईओ से पूछताछ की। अरुणाचल में ट्रक एक खाई में गिरा, 21 की मौत। जिंदा बचा एक मजदूर 2 दिनों तक पैदल चलकर आर्मी कैंप पहुंचा, तब हादसे की जानकारी मिली। नड्डा ने कहा, कांग्रेस ने भारत को खंडित आजादी दिलाई। अनुराग ठाकुर की शिकायत, टीएमसी सांसद सदन में ई सिगरेट पी रहे, स्पीकर ने कहा कार्रवाई होगी। ममता ने कहा, शाह खतरनाक, वे दुर्योधन और दुशासन जैसे। महिलाओं से कहा, एसआईआर में नाम कटे तो आपके खाना बनाने के बर्तन हैं, उनसे लड़ो। गोवा अग्निकांड में लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड में हिरासत में लिए गए। हाथों में हथकड़ी, पासपोर्ट पकड़े, तस्वीर आई। घटना के समय टिकट बुक करके भाग गए थे। एडीजी ने कहा, बाहरी लोगों ने किसानों को भड़काया। राजस्थान में किसान आंदोलन में 36 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल, 40 आंदोलनकारी पकड़े गए। राहुल ने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति पर सवाल उठाया। पूछा, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय से कितने उम्मीदवार। पीएम शाह के साथ बैठक में असहमति जताई। एमपी में पारा 3 सेल्सियस, राजस्थान में 3.7 सेल्सियस पहुंचा। उत्तराखंड में झरने जमे। केदारनाथ, बद्रीनाथ का तापमान -13 सेल्सियस से नीचे। हरियाणा और बिहार में सर्दी बढ़ी। हिमाचल के 28 शहरों में तापमान 10 सेल्सियस से नीचे गिरा। 14 दिसंबर को बर्फबारी के आसार। मैदानी इलाकों में कोहरा। कुफरी में तेज हवाएं। वेनेजुएला पर अमेरिका का मिलिट्री एक्शन। बीच समंदर में जहाज पर हथियारबंद कमांडो उतरे, पल भर में कब्जा किया। वेनेजुएला ने बोला, ये समुद्री डकैती। अमेरिकी संसद में मोदी और पुतिन की कार वाली तस्वीर दिखाई। डेमोक्रेट सांसद बोली, यह फोटो 1000 शब्दों के बराबर। कहा, ट्रंप की विदेश नीति फेल हुई। पाकिस्तान के पूर्व आईएसआई चीफ हमीद को 14 साल कैद। मिलिट्री कोर्ट ने 4 आरोपों में दोषी ठहराया। पूर्व पीएम इमरान के करीबी हैं। अमेरिका के बाद मेक्सिको भी भारत पर 50% टैरिफ लगाएगा। 2026 से लागू होगा। एक्सपर्ट बोले, ट्रंप को खुश करने की कोशिश। नेपाल में चीन के लोन से बना पोखरा एयरपोर्ट फेल। जमकर भ्रष्टाचार हुआ, टूरिस्ट भी नहीं आए। चीनी कंपनी समेत 55 लोगों पर केस। पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान अपग्रेड करेगा अमेरिका। 5,800 करोड़ का प्रस्ताव दिया। रूस की जमीन कब्जाने की फिराक में चीन। बॉर्डर के पास की जमीन लीज पर ले रहा। 150 साल पहले मजबूरी में छोड़ा था। 9 करोड़ में मिलेगी अमेरिकी नागरिकता। ट्रंप गोल्ड कार्ड 11 दिसंबर से लागू। प्लेटिनम कार्ड जल्द शुरू होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले, सरकारी खजाना बढ़ेगा। सरकार के डर से नोबेल प्राइज नहीं ले पाई मचाडो। गिरफ्तारी का खतरा, छुपकर रह रही। नोबेल कमेटी बोली, रास्ते में है, रात तक पहुंचेगी। चांदी 1005 से बढ़कर 1.87 लाख किलो के ऑल टाइम हाई पर। इस साल कीमत 1,01,000 बढ़ी। सोना 1.29 लाख प्रति 10 ग्राम हुआ। सेंसेक्स 426 अंक चढ़कर 84,818 पर बंद। निफ्टी में भी 140 अंक की बढ़त रही। बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में खरीदारी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता मार्च तक संभव। सीईए नागेश्वरन बोले, दोनों देशों के बीच ज्यादातर मतभेद दूर। अमेरिकी ट्रेड टीम भारत दौरे पर। भारत में एप्पल का 5वां ऑफिशियल रिटेल स्टोर खुला। नोएडा के डीएलएफ मॉल में मंथली किराया 45 लाख। आईफोन, आईपैड जैसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अमेरिका में लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में कटौती। 3.50% से 3.75% के बीच रहेगी। लोन सस्ते होंगे। भारत जैसे देशों में विदेशी निवेश बढ़ सकता है। भारत में 4 कंपनियां एआई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी। 6 लाख करोड़ रुपए लाएंगी। इनमें गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन शामिल। 2026 किया सेल्टोस फेसलिफ्ट रिवील। मिड साइज एसयूवी में 21 ऑटोनोमस ड्राइविंग सेफ्टी फीचर्स। एक्सपेक्टेड प्राइस 11 लाख रुपए।
यूपीएससी CDS 1 2026 नोटिफिकेशन जारी। ग्रेजुएट से लेकर इंजीनियर को मौका। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। KVS भर्ती में 795 पदों की संख्या बढ़ी। अब 15,762 वैकेंसी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में 530 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। आज से आवेदन शुरू। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए NTV न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।